नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेटर होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और हंसते रहें, मुस्कराते रहें और इसी के साथ नरेंद्र धाकड़ के साथ इंग्लिश सीखते रहें। जो पहली बार अगर चैनल पर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है। अब आप कितना सीखते हैं ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो आप अगर इंग्लिश एक्सपर्ट बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ इंग्लिश एक्सपर्ट, यू वांट टू बी अ स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन यू कैन ज्वाइन माय चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखो, आज हम जहां पर पहुंचे हैं वो हेड है। हेड क्या है? ये हेड जरा इसको अपन देख लेते हैं। याद रखना, जैसे मैंने आपको हैव पढ़ाया होगा ना, हैव और हैज, तब मैंने आपको बताया होगा कि अगर आपके पास कोई चीज है तो उसके लिए आप हैज और हैव का यूज करते थे। आपके पास अगर कोई चीज है तो उसके लिए आप किसका? हैज और हैव का। अगर कोई चीज आपके पास थी तो उसके लिए हैड का यूज किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर। जस्ट अ मिनट, थोड़ा राइटिंग का इशू है तो मैं धीरे धीरे उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, याद रखना। बट आप कंटिन्यू बने रहो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों में यहां पर हैड का यूज किया जाएगा। जैसे मेरे पास बंदूक थी, अब नहीं है, पहले थी, तो यहां पर आप बोलोगे आई हैड गन, मेरे पास बंदूक थी। अब यहां पर बंदूक आपके पास थी तो आप उस बंदूक के मालिक थे। मींस किसी चीज पर जब आपको मालिकाना हक जताना हो तो वहां पर हैड का यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास 10 पेन थे, आई हैड 10 पेन्स। मेरे पास 5 लंच बॉक्स थे, आई हैड 5 लंच बॉक्सेस। क्लियर हो गया ना? बोला करो चीजें जो आपके पास थी। जैसे आपके पास आज पैसा नहीं है, पहले पैसा था आपके पास, तो आई हैड 100 रुपीज, मेरे पास पहले 100 रुपए थे। मेरे पास साइकिल थी, आई हैड बायसाइकिल। मेरे पास बस थी, आई हैड बस। बोलो आप इसको, जितना बोलोगे उतना अंग्रेजी आपकी निखर के आएगी। इस बात को आप हमेशा याद रखना, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा। आप चाहो कि बिना बोले और आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं। तो इसी बात पर एक एक सेंटेंस बोलो। जो चीज आपके पास थी, आंख बंद करो, मन में सोचो कि आज से कुछ दिन पहले मेरे पास क्या चीज थी, उसको बोलो आई हैड दैट थिंग। अब मैंने दैट थिंग बोला है, आप उसको उस चीज का नाम दे दो। जैसे आई हैड अ गन, मेरे पास बंदूक थी, याद रखना एक बंदूक थी। या मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। बोलो जो भी आपके पास है उस चीज के बारे में बोलो आप, बस। ठीक है ना? अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हैड का यूज करते हैं तो निगेटिव बनाते टाइम, निगेटिव अगर आप बना रहे हो तो हैड यूज नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर क्या यूज होगा? निगेटिव बनाते टाइम डिड नॉट हैव का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा, वैसे नहीं। जैसे, या एग्जांपल इसको कह सकते हैं, मेरे पास बंदूक नहीं थी, बंदूक नहीं थी। यहां पर देखना, आई डिड नॉट हैव गन। अब यहां पर ऐड तो नहीं आया ना, लेकिन पास्ट की चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि हमने डिड नॉट का यूज कर दिया, डिड नॉट। और डिड नॉट जब यूज हो गया तो याद रखना उसके साथ फिर हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। क्लियर हो गया? वैसे तो मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा ही आपको, डायरेक्ट अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो। देखो जरा, देखो
और जितने भी लाइव आ गए ना वो अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर लो वीडियो को। बस 2 दिन क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, बट अब रेगुलर क्लास होगी। रेगुलर, बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी इसलिए नहीं हो पाई, ठीक है ना। जब हेल्थ इश्यू आते हैं ना तो नहीं ले पाता हूं, बाद बाकी सारी कंडीशनों में क्लास लूंगा आपकी। हेल्थ इश्यू में नहीं ले पाते हैं, कोई बीमार है, कुछ है, डॉक्टर के पास जब जाना हो ना तो वो इमरजेंसी हमसे पूछ के नहीं आती, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। बट अब मैं रेगुलर लूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक, क्योंकि जितना मैं ग्रोथ करूंगा उतना आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर लो, थोड़ी सी, ठीक है ना। देखो मेरा सिंपल अगर बनाना है आपको तो यहां देखो, सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट देन हेड देन ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है सिंपल का। जैसे मैं यहां पर बोलूं हमारे पास 10 गाय थी, 10 गाय थी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम, हमारे पास है तो हम, वी, देन क्या लगाओ? हेड। कुछ करना ही नहीं है, बस स्ट्रक्चर देख लो, हेड। अब क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? 10 काउ, 10 काउ, 10 काउ, काउस। अब निगेटिव बनाना है, मान लो इसी का। निगेटिव कैसे बनाओगे? जैसे हमारे पास 10 गाय नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका जब निगेटिव बनता है ना तो निगेटिव में क्या होता है? हैड ना आते हुए डिड नॉट हैव आता है। देखो जरा, डिड नॉट हैव, देखो जरा, देखते जाना बस आप। वी, देखो सब्जेक्ट क्या है? वी, वी लिखा, देन क्या लिखना है? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर डिड, डिड लिखा, देन नॉट, नॉट लिखा, देन क्या? हैव, हैव लिखा, फिर क्या? ऑब्जेक्ट 10 काउस, 10 काउस। अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर कैसे बनाओगे? क्या हमारे पास 10 गाय थी? देखना जरा, अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ, आओ स्ट्रक्चर पे देखो, डिड देन सब्जेक्ट देन हैव देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डिड लगाओ, क्या? क्योंकि इंटरोगेटिव है तो डिड से स्टार्ट होगा। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी लिखो, वी। हैव तो हैव लिखो। अब बचा क्या? 10 काउस। क्या बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत है तो कमेंट करो, दिक्कत है तो कमेंट करो, याद रखना। देखो जरा, ये दोनों एक ही हैं, स्ट्रक्चर जो है ना ये आपको दिख रहे होंगे लगभग, ये और ये। तो यहां मैं इसको नॉट हैव ऑब्जेक्ट सेम एज है तो इसको ऐसे ही छुपा रहा हूं, सेम एज। देखो सेंटेंस लिखूंगा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या हमारे पास 10 गाय नहीं थी? नहीं थी। देखो जरा, तो कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर पे आओ, स्ट्रक्चर ऊपर देखो, डेड, डेड लिखो। देन यहां देखो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इन सेंटेंसों में? वी, हमारे पास है ना तो हम सब्जेक्ट है। देन नॉट, नॉट का यूज करो। देन हैव, हैव लिखो, कुछ करना ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? 10 काउस। कितना सिंपल आपको मैंने बताया। ऐसे ही आप बोल सकते हो, क्या हमारे पास कार थी? डिड वी हैव कार। क्या हमारे पास कार नहीं थी? डिड वी हैव नॉट कार। क्या हमारे पास साइकिल थी? डिड वी हैव साइकिल। क्या हमारे पास साइकिल नहीं थी? डिड वी डिड वी नॉट हैव बाईसाइकिल। ठीक है ना। अब मान लो कि क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, जैसे हमारे पास 10 गाय क्यों थी? गाय क्यों थी? एक ही सेंटेंस से बता रहा हूं क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए स्ट्रक्चर। बस फिर एग्जांपल तो बहुत सारे हैं मेरे पास,
अगली स्लाइड से एग्जाम्पल ही है, देखना जरा। हमारे पास 10 गाय क्यों थी। अब चूंकि क्यों है WH फैमिली का वर्ड, तो ये सबसे पहले आएगा। क्यों को इंग्लिश बोलते हैं वाई। देन डिड लिखो, करना ही नहीं है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। देन सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है वी। देन क्या हैव। अब देखो कुछ तो केवल वीडियो देख रहे होंगे, कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिखकर, तो देखने वाले भी सीख जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सीखेंगे, पर जो लिख रहे होंगे ना वो जल्दी सीखेंगे, इतना तो डिफरेंस रहेगा। 10 cows, डिड वी हैव 10 cows, व्हाई डिड वी हैव 10 cows, क्या सॉरी हमारे पास 10 गाय क्यों थी। हो गया ना क्लियर, हो गया ना स्ट्रक्चर। आ जाओ एग्जांपल, करो एग्जांपल बनाओ। उसके पास खिलौने थे, कितने सिंपल है। मेरे पास चंद्रमा था, उसके पास कार थी। बनाओ जल्दी बनाओ, कमेंट में लिखो भैया, लिखो, आप ही का वेट कर रहा हूं, आपकी कमेंट का लिखो। रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना वो भी लिखें, लाइव देख रहे हैं तो वो तो लिखेंगे ही, पर रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी लिखें, लिखो जरा। सिंपल दिए बिल्कुल, देखो जरा। आई हैड टॉयज, मेरे पास चंद्रमा था। आई हैड मून, चंद्रमा। उसके पास कार थी। ही हैड कार। अब इसमें ये बढ़िया है आपके लिए, सब्जेक्ट नहीं देखना सिंगुलर है कि प्लूरल, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको केवल हैड का यूज करना है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, वो देख लो बस। देखो जरा, नेहा के पास मोबाइल था। नेहा हैड मोबाइल। ये पसीना दिख रहा होगा ना आपको, ये मेहनत है भाई। देखो मैं भी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा ऐसी जगह बैठूं कि जहां मेरे को पसीना ना आए, गर्मी ना लगे, बट कुछ होता है इंसान की मजबूरी की भाई पढ़ाना तो है, बट वो व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि माइक अभी खराब पड़ा है और नया लेना नहीं है अभी, या यूँ कहूँ कि लेने में अभी समर्थ नहीं हूँ। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। और फैन चलाएंगे तो जो आवाज़ आपको आ रही है ना वो आएगी नहीं, फिर फैन की आवाज़ आएगी आपको, इसलिए नहीं फैन चलाता मैं। सामने लाइट और जला लेते हैं, समझ रहे हो, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बस शेयर कर दो यार, मेरी पसीना और मेहनत सब सफल हो जाएगा। एक बात याद रखना, बस शेयर कर दो आप, कम से कम 2 दोस्तों को तो बुला लो कि चलो इंग्लिश सीखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया नहीं ले रहे। हाँ, तुम्हारे पास चाबियां नहीं थी। यू डिड नॉट हैव कीज। मेरे पास किताबें नहीं थी। आई डिड नॉट हैव बुक्स। देखो अगला, क्या तुम्हारे पास घड़ी थी। क्या तुम्हारे पास घड़ी थी। देखो जरा, डिड यू हैव वॉच। अब ये तो मैंने आपको बोल दिया, आप अपने दोस्तों को और भी चीजों के बारे में पूछ सकते हो। क्या तुम्हारे पास घर था। डिड यू हैव हाउस। क्या तुम्हारे पास बड़ी कार थी। डिड यू हैव एक्सपेंसिव कार, महंगी कार। बड़ी कार कुछ नहीं होती, महंगी कार, याद रखना। पूछा करो अपने दोस्तों से, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड 1 से 2 एग्जाम्पल कम से कम। देखो यार, मेरे पास कानों की बाली नहीं थी। आई डिड नॉट हैव ईयर रिंग। तुम्हारे पास मोबाइल क्यों था। वाई डिड यू हैव मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल क्यों था। तुम्हारे पास कोई और चीज जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तुम्हारे पास बोतल क्यों थी। वाई डिड यू हैव बोतल।
कोई सिगरेट रखी हो किसी के पास तो आप कैसे पूछोगे व्हाई डिड यू हैव सिगरेट, व्हाई डिड यू हैव कोई और चीज जो आपको पूछना हो, बस वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाद बाकी तो आप बना ही लोगे, ठीक है ना। देखो, क्या मेरे पास पैसा नहीं था, डिड आई नॉट हैव मनी। याद रखना ये जो दो सेंटेंस हैं, सॉरी, उसके पास दही था, तुम्हारे पास गाय थी, दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ा करो, मैं आपका वेट करता हूं कमेंट बॉक्स में कि आप कुछ तो लिखोगे, याद रखना। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल से रेगुलर आधे घंटे की क्लास होगी। आज चूंकि आज भी मैं बिजी हूं, बट बनाना था तो मैंने बनाया आपके लिए वीडियो। तो आप कल से आधे घंटे की क्लास होगी आपकी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। 7 बजे राइट आना है आपको लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के वीडियो में।